प्रियो, आप सबका एक और बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। और इस समय हम सबको पता है कि ईस्टर का समय चल रहा है और मसीह जीवन में तीन बहुत मुख्य चीज़ें हैं। एक क्रिसमस जहाँ पर यीशु का जन्म होता है, दूसरा गुड फ्राइडे जहाँ पर यीशु की मृत्यु होती है पापों के लिए, और तीसरा जो अंतिम सर्वश्रेष्ठ है वो है मृत्यु में से जय पाके जी उठना, जिसे हम लोग ईस्टर कहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे गुरु लोग आए, बहुत सारे नबी लोग आए, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक बात है जो यीशु को सबसे अलग करता है, वो ये है कि उन्होंने मृत्यु में जय पाके जी उठे। जी हाँ, मरते सभी हैं, सब लोग मरते हैं, पर मौत को हरा के जी उठना एक अपने आप में इतिहास की बात है और यीशु मसीह ने यही किया है। इसलिए हम सब के लिए, मसीह लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए, जो समझते हैं उनके लिए ईस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको ईस्टर क्यों मनाया जाता है, ईस्टर क्या है, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश में डालूंगा। उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग नई बात सीखेंगे और प्रभु आपको शांति दे। और इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों को शेयर करके उनके लिए भी एक आप आशीष का कारण बन सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ईस्टर क्या है और ईस्टर का मतलब क्या है और ईस्टर क्यों मनाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए क्रूस पर अपने प्राण को बलिदान दिया और दुख उठाकर मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा और कब्र से बाहर आ गए। ये 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया और शिक्षा दी। इस दिन ही को ईस्टर डे यानी कि यीशु का जी उठने का दिन कहा जाता है। पूरे संसार में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पर की बात है, एक जवान प्रचारक जिसका नाम डी.एल. मूडी थे, उन्होंने ईस्टर का संदेश बनाने के लिए चारों सुसमाचार को खोजा, ढूंढा, पड़ा ताकि उसमें कोई संदेश निकाल सके। पर उन्होंने कोशिश करी कि यीशु मसीह किस व्यक्ति के मृत्यु में अंतिम संस्कार में गए हैं। उन्होंने ढूंढा बाइबल में, पर सुसमाचार में नहीं पाया कि यीशु किसी की मृत्यु में अंतिम संस्कार में गए हों। और जहाँ गए भी यीशु मसीह यानी लाजर, तो वहाँ पर भी यीशु ने उनको मरे हुए से जिंदा कर दिया। यानी कि यीशु ने मृत्यु में जय पाई। कि एक यीशु मसीह ऐसा इंसान है जहाँ पर भी वो गया वहाँ पर मृत्यु का कोई नामो निशान नहीं रहा। जी हाँ, और यीशु ने मुर्दे को जिंदा किया और मौत को हरा दिया। क्यों मनाया जाता है? पहला कुरिन्थियों 15:14 एक प्रश्न चिन्ह के साथ संत पौलुस कुरिन्थ कलीसिया को और हमसे बात करता है और कहता है, हमारे विश्वास का आधार है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हम अपने जीवन में हर एक कठिनाइयों का सामना इस विश्वास से करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उसने मौत को हरा दिया है। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर हमारे सब असंभव बातों को संभव बना दिया। वह कहता है, यदि मुर्दे जी न उठेंगे तो फिर हमारा विश्वास करना क्या लाभ। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में राज करता है, वह जी उठा है, उसने मृत्यु को हरा दिया है, उसने कब्र को छोड़कर बाहर आ गया है। प्रेज़ गॉड। बात यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मत्ती 28:5-7 तक। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, ईस्टर क्यों मनाया जाता है? स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो, वहाँ पर प्रभु पड़ा था। मत्ती 28:5-7 तक। शीघ्र जाकर उनके चेलों से कहो कि वह मृत्यु में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। इस वचन के अनुसार हम सीखते हैं कि यीशु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जैसा वह कहता है वैसा ही वह करता है। हम जो उस पर विश्वास करते हैं हम भी जी उठेंगे। आमीन। यदि हम उसका वचन जानते हैं तो हमें आने वाला कल हमें भयभीत नहीं करेगा, क्योंकि वह अपने वचन के अनुसार मृत्यु को हरा दिया है। तो वह हमारे लिए भी अपने वचन को पूरा करेगा। उसके वायदे आपके लिए हाँ और आमीन के साथ पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे जमीन आसमान टल जाए, परंतु उसका कोई भी वचन अधूरा नहीं होगा, टलेगा नहीं, क्योंकि वह कहता है कि तुम मुझे बने रहो और मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे तो
जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी हाँ, यदि हम आपके और मेरे जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो आपको मुझको परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, उसमें बने रहना है, क्योंकि यीशु भी पिता के साथ बना रहा, वचन में बना रहा। यीशु ने वही किया जो पिता ने कहा। इस कारण यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा के वो एकदम जीवित होके सबके सामने खड़ा हो गया और दिखा दिया कि यीशु ने मृत्यु को पैरों से रौंद दिया है। जी हाँ, यदि आप और हम भी परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हमारे सामने हर एक दुष्ट युक्तियों को हम पैरों से रोनते हुए, कुचलते हुए बता सकते, लोगों को दिखा सकते कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान हैं। दूसरी बात देखते हैं, यूहन्ना 20:19, यीशु ने अपने लोगों को शांति दिया। पढ़ते हैं, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या का समय, वहाँ पर चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके चेले कमरे में बंद होकर बैठे थे। जी हाँ, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था तो लोग डर से, भयभीत से और क्या होगा बोल के उन्हें एकदम निराश होकर कमरे में छुप के बोलो, डर के बोलो बैठे हुए थे, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। परंतु यीशु मसीह जी उठने के बाद उस कमरे में जाके, जहाँ चेले लोग बैठे हुए थे, वहाँ जाके यीशु को बोलता है कि तुम्हें शांति मिले। जी हाँ, आप और हम भी हालत परिस्थिति के अनुसार मुश्किलों का हो सकता है, आज डर के कहीं बैठे हो, छुप के बैठे हो या कोने में बैठे हो, लेकिन विश्वास करें यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में आकर आपको, मुझे बोलेगा तुम्हें शांति मिले। जी हाँ, क्योंकि यीशु अकेला हमें छोड़ने वाला प्रभु नहीं है। ईस्टर के अवसर पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। जब कलीसिया में सताव आया और यूहन्ना के भाई याकूब को मार दिया गया था और पतरस जेल में है और उसे मृत्युदंड दिया जाना था, ऐसे में कलीसिया लो लगाकर लगातार प्रार्थना करती रही थी। उस समय प्रभु ने अपने सामर्थ के साथ स्वर्गदूत को भेजकर बंदी गृह से उन्हें रिहा करवाया। तो आज ईस्टर का दिन है, प्रभु भी आपको आपके अनजाने भय, डर, समस्याओं से रिहा करवाने जा रहा है। जिस प्रकार पतरस के जंजीरें और बेड़ियां खुल गई, उसी प्रकार प्रभु आपके भी सभी बंधन को खोलकर आपको भी जिंदा करने जा रहा है। तीसरी बात, यीशु ने पतरस को पुनर्स्थापित और स्थिर किया। यूहन्ना 21:15। भोजन करने के बाद यीशु ने सामन पतरस से कहा, हे सामन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ईस्टर के अर्थात पुनरुत्थान के पश्चात यीशु पतरस के पास आकर उसके तमाम गलतियों को माफ करते हुए ये बात कहते हैं। यीशु आपसे भी पूछता है, क्या तुम मेरे से प्यार करते हो? क्या मुझसे मोहब्बत करते हो? यदि हाँ, तो पतरस के समान आपको भी प्रभु यीशु मसीह नई आशीष देगा, नई जिम्मेवारी देगा, नए रास्ते खोलेगा, आपके लिए भी नया काम करेगा। जी हाँ, ये प्रभु का वादा है। विश्वास करें, वो आपको और भी बेहतर बनाने जा रहा है। वो आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहा है, आपको स्थिर करने जा रहा है, क्योंकि यीशु मर के जी उठाई है उनके लिए जो निराश थे, जिनकी आशा खत्म हो चुकी थी। जैसे जी उठा यीशु मसीह, पतरस के जीवन में नई उम्मीद जाग उठी, नया सेवा मिला, नए रास्ते खुले। जी हाँ, यीशु मसीह जी उठाए आपकी और मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए प्रभु नए रास्ते खोलने जा रहे हैं। यीशु मृत्यु को हरा के जी उठा है, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा खुदा है। मैं आज 3 बातें सीखी। मैं आज ईस्टर के अवसर पर 3 बातें सीखी। पहला कि यीशु ने अपने वचन को पूरा किया, दूसरा वचन के अनुसार जी उठा, और तीसरा यीशु ने अपने लोगों को शांति दिया। आज भी निराश और अशांत मन को शांति देता है और जो निराश में बैठे उन्हें जीने की आशा देता है, और यीशु से जो प्रेम करते हैं उन्हें स्थिर करता है और विश्वास से मजबूत करता है और उन्हें आशीष से भरता है। जी हाँ, ईस्टर के अवसर पर आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप निराश है, दुखी है, तो खुश हो जाए, क्योंकि मृत्यु को हरा के यीशु ने जीवन को आपके और मेरे लिए दे दिया है।
सो प्रभु आपको अनुग्रह करे और प्रभु के प्रेम में बने रहिए, क्योंकि आप उस परमेश्वर को मानते हैं, उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्या मृत्यु है। डरता किससे? इंसान मौत से डरता है, लेकिन यीशु के लोगों, यीशु भरोसा करने वाले लोगों, आप ना डरे, क्योंकि आपने मृत्यु को हरा दिया, क्योंकि आपका मालिक कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को संभाला, उनको स्थिर किया, उनके विश्वास को मजबूत किया, उन्हें आगे बढ़ाया। जी हाँ, आप भी यीशु के चेले हैं तो आप निराश मत होइए। यीशु आपके जीवन में आ रहा है आपको उठाने के लिए, स्थिर करने के लिए और आपको इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु आपको शांति दे और आपको और आपके परिवार को प्रभु बहुत आशीष दे। हमारी तरफ से ईस्टर की शुभकामनाएं।